आज हम विंटर के एडवांस सीक्वेंस फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। ऑटोमेशन में जैसे हम जाते हैं तो सीक्वेंस का एक ऑप्शन है। सो गाइज, ये सीक्वेंस का फीचर तब हमारे लिए हेल्पफुल है कि लेट्स से कि हमारे पास कोई हमारे पास लीड्स आते हैं दिन में काफ़ी सारे, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें से जो लीड्स हैं आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पर्सन 30 डेज़ में कन्वर्ट हो सकता है, ये पर्सन 7 डेज़ में, ये पर्सन 60 डेज़ में, जो भी साइकिल है उस हिसाब से आपको आइडिया है। सो सीक्वेंस का फीचर आपको ऐसे हेल्प कर सकता है कि आप उस लीड के अगेंस्ट एक लेबल लगा सकते हैं एंड उस एक लेबल के अगेंस्ट आप जो है सीक्वेंस लगा सकते हैं। एक जो भी नर्चरिंग पीरियड जो आपको लग रहा है कि 30 डेज़ में हो सकता है कन्वर्ट, तो आप 30 डेज़ तक उनको नर्चर कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें भेज के। लेट्स से अगर 30 डेज़ का तो आपने 7 डेज़ में कुछ भेजा, फिर 14 डेज़ में, फिर 28 डेज़ में, एंड देन आपने फाइनली उनसे पूछा। तो इस तरीके से आप जो है सीक्वेंस लगा सकते हैं एज़ पर योर नीड्स, एज़ पर योर बिजनेस नीड्स, ठीक है। सो गाइज़, वही चीज़ है। सबसे पहले तो सीक्वेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेबल कहाँ पे लगता है या कैसे है। आप वैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी जैसे गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेबल लगे हुए हैं। यहाँ पे लेबल जो ऑप्शन है, लेबल के ऑप्शन है। अब लेट्स से मैं किसी एक चैट को खोलता हूँ अगर, ठीक है। लेट्स से ये चैट खोला, अब मैं यहाँ पे आके ऐड लेबल कर सकता हूँ एंड जो भी लेबल है मैं ये लेबल लगा सकता हूँ। तो ये जो लेबल लगा ना, उस लेबल के अगेंस्ट मैं सीक्वेंस चला सकता हूँ, ठीक है। सो वापस आते हैं हम सीक्वेंस वाले पे, ठीक है। सो गाइज़, सीक्वेंस कैसे बनाना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने क्रिएट किया सीक्वेंस, ओके। एंड एक ना हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपका कार डीलरशिप है, ठीक है। सेकेंड हैंड का कार आप बेचते हैं, ठीक है, खरीदते बेचते हैं, ठीक है। लेट्स से मेजरली आप बेचते हैं, ठीक है, सेकेंड हैंड कार बेचते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अब हमने ऐड चलाया एंड ऐड से हमारे पास लोग आ रहे हैं जो सेकेंड हैंड कार की इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये जो लोग आते हैं कार लेने वाले, ये जनरली ले लेते हैं 15-20 दिन, 1 महीने में इंक्वायरी करने के बाद ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं 2-4-5 लाख रुपए, और इसी रेंज में जो भी देख रहे होते हैं तो ले लेते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये हमने एक बेसिक एग्जांपल को एक बेस बनाया एंड देन अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस का हम नेम डाल सकते हैं। लेट्स से कि अब मैंने डाला इंटरेस्टेड 30 डेज़, ठीक है, 30 डेज़। लेट्स से मैं इस तरीके से नाम देता हूँ, इंटरेस्टेड 30 डेज। डिस्क्रिप्शन मुझे अपनी जानकारी के लिए अगर कुछ डालना है तो डाल सकता हूँ। उसके अलावा ट्रिगर टाइप, मैं लेबल वो उस लेबल में एनरोल हो तब मेरे को चलाना है, या वो एक उस ग्रुप में असाइन हो तब। तो लेट्स से मैंने लेबल वाला किया एंड मैंने लेबल में लेट्स से इंटरेस्टेड वाला, कि वो जो लोग इंटरेस्टेड लगेंगे मैं उनको इंटरेस्टेड मार्क कर दूंगा। एंड मैं ये लेके चलता हूँ कि 30 डेज़ का पीरियड मोस्टली इंटरेस्टेड लोग लगाते हैं, ठीक है, ओके। उसके नीचे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि स्टॉप सीक्वेंस व्हेन कॉन्टेक्ट रिप्लाइज, अगर सामने वाला पर्सन रिप्लाई कर देता है सीक्वेंस के बीच में तो इसको स्टॉप करना है क्या, उसके लिए ये। दूसरा है रिस्पेक्ट 24 आवर्स मैसेजिंग विंडो, है ना। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉज सीक्वेंस एंड वेट फॉर कॉन्टेक्ट रिप्लाई बिफोर सेंडिंग नॉन टेम्पलेट मैसेज आउटसाइड 24 आवर्स विंडो। सो ये 24 आवर्स विंडो जैसे क्लोज होता है, ठीक है, 24 आवर्स के बाद हम जो क्लोज विंडो होता है उसमें नहीं भेज सकते हम, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको ऐसा है कि मुझे मैसेज टेम्पलेट नहीं नॉर्मल वाला ही चीज़ भेजना है, तो आपको ओपन विंडो का वेट करना पड़ेगा। उस केस में ये ऑप्शन आपके काम का रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके काम करें, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। या आप अगर टेम्पलेट आप सेट कर रहे हो तो इसको रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं। लेट्स से कि अभी मैंने ऐसा किया कि लेट्स से मैंने अभी क्या किया। अच्छा देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन है, इससे भी पहले हम एक आइडिएट करते हैं थोड़ा एग्जांपल, ओके, ठीक है। लेट्स से हम एग्जांपल आइडिएट करते हैं कि लेट्स से कि वो पर्सन आए, हमने बात किया उनसे, और बात करने के बाद हमने डिटेल भेज दिया उन्हें, और डिटेल भेजने के बाद हम उनसे लेट्स से एक फॉलोअप ले लेंगे डिटेल भेजने के 12 घंटे बाद कि हाय सर, आपने वो
डिटेल्स देख लिया था, गो थ्रू कर लिया था, कुछ डाउट तो नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, और हमें पता होता है कि 24 घंटे तक विंडो ओपन होता है, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे इमीडिएटली वाला भी ऑप्शन है जो अपने ऊपर है। इमीडिएटली का वैसे हमें काम नहीं, क्योंकि हमने लेबल जब मार्क किया, अगर हम वो सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे पास चैट आया और फिर हमने उनसे बात किया, हमने इंटरेस्टेड मार्क किया, तो जब हमने मार्क किया तो वो चीज़ें हमने भेज ही दिया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया आफ्टर अ डीले और मैंने कहा कि मैं इसको 12 घंटे बाद, 12 आवर्स, ठीक है। ओके, 12 घंटे बाद मैं इनको जो है मैसेज एक जाना चाहिए, एक फॉलोअप लूँगा, ठीक है। अब मैं फॉलोअप में क्या, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या टेम्पलेट, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही लेता है, क्योंकि सीक्वेंस जनरली 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, ऐसे डेज के बाद जनरली ज़्यादातर केस में लगता है, तो वो टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट लेता है कि टेम्पलेट जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे मुझे पता है कि मुझे 12 घंटे बाद भेजना और विंडो ओपन होगा, तो मैंने टेक्स्ट लिया। अच्छा, अब मैंने जैसे ही टेक्स्ट लिया तो उसने मुझे बताया कि भाई देखो 24 आवर्स का विंडो वाला चीज़ है, वो तुम्हें पता है ना। मैं कहा चलो ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे लेट्स से हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम जो है लाइक उनसे पूछेंगे कि हाय सर आपने गो थ्रू किया या नहीं, है ना। तो लेट्स से मैंने इसको डाला कि हाय, लाइक ठीक है, हाय, हैव यू गॉन थ्रू दैट और नॉट, ठीक है। ठीक है, अब लाइक ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, अब कुछ भी हो सकता है आपके बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। और ये बड़ा भी हो सकता है, इसमें नंबर भी डल सकता है, बट मैं जस्ट एक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ओके, तो ये 12 घंटे के बाद जो है हम इसको भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी दिखा देगा प्रीव्यू कि ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड मुझे लगता है कि यार ठीक है, 12 घंटे के बाद वो लाइक वो रिवर्ट करेंगे। हम बात देखो, हमने एक ऊपर दिया हुआ है कि रिवर्ट पे क्लोज हो जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन अगर हमने इसको ऑन किया है तो ये है। अगर इसको नहीं ऐसा कंडीशन लगाना तो हम हटा भी सकते हैं इसे, ठीक है। बट जनरली ये दोनों टिक भी रहता है, तो ठीक है, आपका सही से चलेगा ज़्यादातर केस में, क्योंकि हम फॉलोअप ले रहे हैं एक तरीके से और नर्चर कर रहे हैं, तो ठीक है। ओके, सो ठीक है, हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में आपका जो है टेम्पलेट, अब देखो मैं यहाँ पे टेम्पलेट ले रहा हूँ, क्योंकि स्टेप 2 मुझे करना है लाइक 1 हफ्ते बाद। मुझे पता है 30 दिन लगेगा, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली को पहले हटा के आफ्टर अ डिले करता हूँ, एंड डिले में करता हूँ यहाँ पे डेज का ऑप्शन है 7 डेज, ठीक है। 7 डेज बाद मैंने किया, और मैंने किया टेम्पलेट, क्योंकि अब टेम्पलेट ही जा सकता है 7 डेज बाद, ठीक है। ओके, सो मैंने इसको किया, और लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिंग ये बने हुए हैं, मैं इसको कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला है। अच्छा, ये जस्ट ऐसे ही बना हुआ है, मैं बस वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया मुझे कि ऐसा है, ठीक है। अगर इसमें आपको वेरिएबल वाला भी करना है तो वेरिएबल वाला भी हो सकता है, मैं आपको देख के बताता हूँ, लाइक एक एग्जांपल कोई, ठीक है। लेट्स से कि अगर मुझे इमेज वगैरह कुछ भेजना है तो मैं यहाँ पे ये वेरिएबल डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे को स्टेप 3 अगर करना है 14 डेज़ के बाद, तो मैं आफ्टर अ डिले यहाँ पे लेट्स से 14 डेज़ ऐसा करके, फिर मैं यहाँ टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी, एंड मैं ये सब ऐसा करके क्रिएट एंड एक्टिवेट बटन दबा दूंगा फाइनली, और ये मेरा बन जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये कन्फिगर रीट्राई का ऑप्शन, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अच्छा, उससे पहले बताता हूँ, तो गाइज ये जो है ना, अभी देखिए मान लीजिए कि हम इसको रीट्राई करवा रहे हैं, लाइक रीट्राई नहीं, हम सीक्वेंस भेज रहे हैं। लेट्स से सीक्वेंस के सेकेंड स्टेप में हमने जो किया है 1 दिन बाद, ठीक है, लाइक 1 दिन नहीं 7 दिन बाद हमने किया, तो मान लो कि 7 दिन बाद जब ये एक टेम्पलेट भेजता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेम्पलेट चला जाए, लाइक वैसे तो जाना ही चाहिए, लेकिन कुछ केस में अगर मान लो कि वो फेल हो गया, तो उस केस में अगर हमें रीट्राई मैकेनिज़्म लगाना है, तो विंटा का जो रीट्राई मैकेनिज़्म है, जो मैंने यहाँ पे खोल लिया है, यहाँ पे नहीं, ये रहा सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो रीट्राई का ऑप्शन है, ये वाला फील्ड मैसेज रीट्राई, आप इसको ऑन कर सकते हो, और जो यहाँ पे अपने सेटिंग आपने सेव किया है उसके हिसाब से ये आपका काम करेगा, ठीक है। सो मैं इसको भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ फिर, कि अगर रीट्राई करना है आपको तो 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद करना है, या कैसे। जनरली एडवाइजेबल ये कि रीट्राई करना है तो कम से कम 24 घंटे बाद, फिर 24 के बाद 48 घंटे बाद कर दो, फिर 24 घंटे का करके करोगे तो अच्छा है, ठीक है।
और उसके बाद है कि अगर मान लो तीनों अटेम्प्ट के बाद भी वो फेल हो गया तो क्या करना है। तो अगर आपको एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो या एक ऐसे ग्रुप में डाल दो जहाँ पे कि एक फील्ड वाले सारे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, बट मैं लेट्स से इसको कर दिया टेस्टिंग के लिए कि अगर ये तीनों अटेम्प्ट के बाद भी फेल हो जाए तो अल्फ़ा वाले में चला जाए, मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। सो ये वाला जो आपका इधर सेटिंग रहेगा ना, वही सेटिंग यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये वही बोल रहा है, ठीक है। सो मैंने हमने डिस्कस कर लिया कि ये 3 स्टेप का ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, अब ये बनने के बाद एक केस आता है, मैं इसको दूसरे में खोलता हूँ, ठीक है। इसके बाद किधर गया, हाँ, इसके बाद बनने के बाद एक केस आता है कि लेट्स से अगर मुझे एडिट करना है तो कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा। तो लेट्स से ये ऑलरेडी ये बना हुआ है, ओके, वो ठीक है, उसको कुछ हुआ होगा। ओके, सो यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने ये बनाया हुआ था। सो यहाँ पे ना जब आप एडिट वाले मोड में जाते हैं तो नाम वाम क्या नाम तो चेंज हो सकता है। यहाँ पे आपका ट्रिगर टाइप नहीं चेंज हो सकता है कि लेबल से स्टार्ट करना है या ग्रुप से, फिर लेबल एग्जैक्टली ये कौन सा है वो चीज़ नहीं चेंज हो सकता है। उसके अलावा आपका ये बेसिक अगर ये वाला है तो ये जैसे ये बता रहा है कि ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें जो एडिटेबल है, जो कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला मैं आपको बात बताता हूँ कि ना इसमें हम देख रहे हैं कि ये ना 0 एक्टिव है, ठीक है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एडिटेबल दिख रहा है, ठीक है। अगर ये एक्टिव होता ना तो ये एडिटेबल नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ कोई यहाँ पे एक्टिव वाला है तो ओके, ये एक एक्टिव एनरोलमेंट है, ये शायद इसमें देखिएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंसेस एक्टिव एनरोलमेंट दिया हुआ है। सो इसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं करने दे रहा है, ठीक है। सो ये वाला चीज़ है इसमें, ठीक है। सो सही भी है, वो सही है कि कुछ ऑलरेडी अगर चल रहे हैं तो आप उसमें बीच में एडिट इधर उधर करोगे तो इशू हो सकता है, इसी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हमारे को स्टैट्स अगर देखना है तो हम स्टैट्स व्यू स्टैट्स पे करके हम देख सकते हैं कि हमारे इतने टोटल एनरोल लोग हुए थे, एक एक्टिव है, कितने कंप्लीट हुए, कितने नहीं हुए, कितने स्टॉप हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्या क्या भेज रहे थे, कौन कौन से स्टेप पे कितने टाइम बाद, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, कौन कौन से कॉन्टैक्ट को गया नहीं गया कौन से स्टेप पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो गाइज ये था ओवरऑल सीक्वेंस वाला फीचर। एंड इस सीक्वेंस फीचर का मेन मोटो यही है कि आपका जो नर्चरिंग पीरियड है उस बीच में आप जो है लोगों को नर्चर करें एंड आप अपना एक मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें अपने लीड से, ठीक है। सो विद दिस गाइज इस वीडियो को मैं ओवर करना चाहूँगा। एंड आपके पास कुछ भी इश्यूज़ रहते हैं तो आप डेफिनेटली हमसे रीच आउट करिए हमारे पास, एंड हम लोग आपको हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड हैं और हम ये चीज़ आपको करवाएंगे जो भी हमारे इनसे पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। सो गाइज विद दिस इस वीडियो को ओवर करते हैं।